जब हम बर्लिन गए तो हमारे अंदर भी आया कि हम लोग भी इस क्लब में जाते हैं। हालांकि हमारी एंट्री वहाँ पे नहीं हुई थी। अब सुनो क्यों नहीं हुई। सबसे पहले तुम्हें पहनने पड़ेंगे अजीबोगरीब कपड़े, मतलब तुम्हारे कपड़े जो थोड़े से सेक्सुअली प्रोवोकेटिव लगे। और इस क्लब के बारे में ये भी है कि किटकैट क्लब सेक्स पॉजिटिव क्लब के नाम से जाना जाता है बर्लिन में। सेक्स पॉजिटिव क्लब्स का मतलब होता है भाई कि कुछ ऐसे क्लब्स या ऐसे वेन्यूज दैट प्रमोट्स ओपन एंड नॉन जजमेंटल एक्सप्लोरेशन ऑफ सेक्सुअलिटी, मतलब तुम किसी की सेक्सुअलिटी को ऐसे एक्सप्लोर कर सकते हो और तुम्हें कोई जज नहीं करेगा वहाँ पे। तो ये इस टाइप का क्लब है। अब भाई बात करते हैं कि इस क्लब के अंदर क्या है। इस क्लब में पूरा एक तो डार्क माहौल बना हुआ है, अंदर स्विमिंग पूल है, डार्क रूम्स हैं और भाई लोग तुम्हें वहाँ सारी गलत एक्टिविटीज़ करते हुए दिख जाएंगे। मतलब मेकआउट तो वहाँ पे छोटी चीज़ हो चुकी है। वहाँ पे लोग जेन्युइनली सभी लोग एक दूसरे के साथ मतलब वो कर रहे होते हैं जो आप अभी सोच रहे हो ना, एग्जैक्टली वही चल रहा होता है। मतलब दो लोग यहाँ पे हैं, एक बंदा वहाँ खड़ा हुआ है, वो उसको देख सकता है। मतलब लोग इतने ओपन है कि वो ओपनली वो सारी अडल्ट एक्टिविटीज़ वहाँ कर रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर कोई तुम्हें जज नहीं करने वाला, क्योंकि सभी लोग वहाँ पे ऐसी किंकी स्टफ करने के लिए ही आए हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि भाई वहाँ पर ना लोग इतने ओपनली ये सब कर पा रहे हैं चार लोगों के बीच में, क्योंकि उनको पता है उनकी कोई फोटो वीडियो बनाने ही नहीं वाला, क्योंकि इस क्लब में फ़ोन ले जाना अलाउड ही नहीं है। कुछ क्लब्स में ऐसा भी है, अगर तुम फोन अंदर ले जाते हो तो एंट्री के वक्त तुम्हारे फोन के कैमरे पे वो ब्लैक टेप लगा देते हैं पूरे फोन पे, तो भाई फोटो वीडियो बनने की तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा भाई, ये सब सुनने के बाद ना बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि यार इस क्लब में अगर मैं चला जाऊँगा तो ये बहुत ही अनसेफ होगा, स्पेशली गर्ल्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लोग अपने प्राइवेट रूम्स में भी ना करें। लेकिन भाई ऐसा नहीं है। अगर आप इस क्लब में जाते हो और आप कुछ करना चाहते हो, सेक्सुअली किसी के साथ इन्वॉल्व होना चाहते हो, तो आप उससे कंसेंट लोगे, उससे परमिशन लोगे, या कोई आपसे परमिशन लेगा। कोई फोर्सफुली तुम्हारे साथ करने की, कुछ भी गलत काम करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर आप वो कंसेंट देते हो या फिर आप किसी के साथ कुछ करना चाहते हो, वो आपको कंसेंट देता है, तभी बात आगे बढ़ती है, वरना बात वहीं की वहीं दब जाती है। हालांकि अगर कोई अनकंफर्टेबल महसूस करता है, कुछ जानबूझ के फोर्सफुली कुछ करता है, तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऐसे क्लब्स में सब चीज़ें सेफ रहती हैं, डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती है ना भाई, तुमको अपना मेंटल स्टेट ऐसा करना पड़ेगा कि तुम वो, अगर तुम्हारी एंट्री यहाँ हो जाती है तो तुम वो सब देखने के लिए भाई सहन कर लोगे तुम वहाँ पे जो ये सब हो रहा है। अगर तुम ये सब सहन कर पाओगे, देख पाओगे, तो भाई वहाँ चले जाना और देख लेना। बर्लिन में एक ऐसा क्लब भी है जिसके बारे में सुन के भाई मुझे सच में घिन आ गई थी कि ये एक ऐसा क्लब है और कोई भी सुनेगा उसको भी घिन आ जाएगी। तो वहाँ पर एक ऐसा बार है जो टॉयलेट की थीम पर बना हुआ है। मतलब कोई अगर वहाँ पर आता है तो वो टॉयलेट सीट पर बैठता है सीधा। और यहाँ की ना टॉयलेट सीट पर पॉटी जैसा कुछ पीला पीला भी लगा होता है। और यहाँ पर जब लोग बियर ऑर्डर करते हैं ना, तो ये लोग उस टाइप के कंटेनर में लेके आते हैं बियर, जिसमें यूरिन सैंपल कलेक्ट किया जाता है। तो भाई मैं ये सुन के भी हैरान हो गया था कि ये सब भी हो रहा है यहाँ पे। और जब खाना ऑर्डर करते हैं तो छोटे जो पॉट होते हैं टॉयलेट के, उसमें सर्व करते हैं खाना। और इस बार का नाम है दास क्लो। अगर हम इसके नाम को ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, उसका मतलब ये निकल के आता है द टॉयलेट। और इस क्लब की एक खास बात और है कि जो इसका इंटीरियर है ना, तो इसके छत पे ऐसे पुतले लगाए गए हैं इंसानों के, जो जब आप खाना खा रहे होते हो तो एकदम से वो कभी भी आपके ऊपर आके गिर सकते हैं, या फिर जब खाना खा रहे होते हैं लोग तो मकड़ी ऊपर से आके गिर जाती है। तो भाई बड़ा अजीब सा क्लब है, मैं तो हैरान हो गया था इसके बारे में सुन के। और ऐसा भी होता है कि पुतला ऊपर से आता है और अपने हाथ से हथौड़ा मारता है बंदे के सर पर जो खाना खा रहा होता है। और कभी कभी पीछे से तस्वीर एकदम झटके से आगे आ जाती है, और जिसकी वजह से लोग डर जाते हैं और खाना खाने में परेशानी होती है। पर हैरानी की बात यह है कि भाई ये लोग फिर भी इस जगह पर आते हैं और मज़े लेते हैं, क्योंकि इनको ये थ्रिलिंग एक्सपीरियंस लगता है, इनको मज़ा आता है ये करने में। और बर्लिन में एक और क्लब है जिसका नाम है मैडम क्लॉड। ये क्लब भी बहुत अनोखा है। यहाँ के जो टेबल्स हैं वो फ्लोर पे नहीं है, बल्कि सीलिंग पे छत पर लटके हुए हैं। और उसके साथ साथ चेयर, टेलीफोन, ये सब जो फ्लोर पे रखा जाता है वो ऊपर छत पे लटका हुआ है। तो यहाँ पर कोई भी अंदर जाता है तो भाई वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये सब कुछ ऊपर नीचे कैसे हो गया, मतलब दुनिया ही उल्टी सी हो गई। जब हमने इन क्लब्स के बारे में पढ़ा तो हमें ये लगा कि ज़रा इसकी हिस्ट्री के बारे में भी जाने कि ये बर्लिन में ही क्यों खुले ऐसे एक्सट्रीम क्लब्स। तो हमें ये पता चला सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब वेस्टर्न कंट्रीज़ और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, उस दौरान बर्लिन को दो हिस्सों में बांट दिया था, ईस्ट और वेस्ट। जो बर्लिन का ईस्ट पार्ट था जिसको सोशलिस्ट यूनिटी पार्टी चलाती थी, और बर्लिन में उस दौरान बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी, बेरोजगारी थी, तो लोग खाली पड़े हुए थे, उनके पास कुछ करने को नहीं था, और वो रिस्ट्रिक्टेड भी थे काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम को लेके। तो 1989 में जब कम्युनिस्ट रूल हटा और बर्लिन वॉल फाइनली गिर गई, तो ऐसी कंडीशंस पैदा हो गई जहां पर ये एक्सट्रीम क्लब्स बनने लग गए। जब बर्लिन में कम्युनिस्ट रूल था तो यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज कोलैप्स होके गिर गई थी, तो इसके कारण बहुत सारे लोग वेस्ट बर्लिन में शिफ्ट हो गए थे।
और जिसकी वजह से ईस्ट बर्लिन में जितनी भी ये इमारतें थी, फैक्ट्री थी, बिल्डिंग्स थी, ये सब खाली पड़ी थी। और बर्लिन वॉल गिरने के बाद यहाँ पर कोई इफेक्टिव गवर्नमेंट भी नहीं आई थी कि जो अबैंडन्ड बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज को संभाल पाए। तो लोगों ने धीरे धीरे कब्जा करना चालू कर दिया हर जगहों पे, और फिर वहां पर वो पार्टी करते थे क्योंकि उनके पास कुछ खास करने को नहीं था, क्योंकि बेरोजगारी थी उस टाइम पर। और इसके अलावा ईस्ट बर्लिन में जो लोग रह रहे थे कम्युनिस्ट रूल में, तो उनको उस टाइम पर इतनी फ्रीडम नहीं थी। और जैसे ही उनका रूल हटा तो इनको इतनी फ्रीडम मिली, इन्होंने खुल के इस्तेमाल किया उस फ्रीडम का। तो भाई जितनी भी फैक्ट्री थी वहां पर इन्होंने बार्स खोल लिए, क्लब्स खोल लिए, फुल पार्टियां चल रही हैं, ऐश चल रही है। और यहाँ पर वो प्लेजर के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने लग गए। ये जो फैक्ट्रीज होती थी इतनी बड़ी होती थी कि यहाँ पर नॉर्मल कमरों की जगह और भी ऐसी जगहें थी जहाँ पर लोग खुलकर कुछ भी कर सकते थे। इस वक्त ईस्ट बर्लिन में इतनी गरीबी और बेरोजगारी थी कि उनके पास मंडे को उठकर कोई काम करने को नहीं था कि वो उठे कोई काम करें। तो इसलिए वो फ्राइडे से लेके मंडे तक पार्टी करते थे बस। और वहीं से ही मैराथन पार्टीज का जन्म हुआ, जिसके लिए बर्लिन आज भी फेमस है। और इसके साथ साथ क्लब की एंट्री के लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बने, और क्लब में फोटो ना ले कोई, इसके लिए भी बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बने। और स्टार्टिंग में तो इन क्लब्स का कोई ठिकाना ही नहीं था, ये टेम्पररी जगहों पे खुलते थे। एक हफ्ते के लिए कहीं खुल गए, एक हफ्ते के लिए कहीं खुल गए, लेकिन कुछ टाइम बाद इनको परमानेंट जगह दे दी गई कि भाई अब खुल के पार्टी करो। तो एक क्लब है जो डिपार्टमेंटल स्टोर पे खुला हुआ है, जिसका नाम है ट्रेजर क्लब। और नाजी जर्मनी के टाइम का एक बंकर था जिसमें स्नैक्स क्लब खुला, जो कि एक गे क्लब था। और इसी तरह अलग अलग क्लब्स खुलते रहे, और सबसे फेमस क्लब भी उस टाइम पे पैदा हुआ जिसका नाम है बर्गाइन। और इसी तरह और भी क्लब्स खुले जो आज भी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस है। भाई जिस लेवल का फ्रीडम इन क्लब्स को यूनिक और आइकॉनिक बनाता है, उसी वजह से ये क्लब्स बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में भी घिरे रहते हैं। इन क्लब्स को एक कल्चरल इंस्टीट्यूशन का दर्जा मिला हुआ है, जिसकी वजह से ये क्लब्स प्रोटेक्टेड हैं। भाई ये क्लब्स क्लेम तो करते हैं कि ये पूरी तरीके से सेफ है, लेकिन जो क्रिटिक्स हैं, जो कुछ ऑफिशियल्स हैं, वो ये बताते हैं कि ये विमेन के लिए अनसेफ भी हैं क्लब्स। ऐसा कहते हैं कि पहले तो कम लोग आते थे बर्लिन के इन क्लब्स में, लेकिन कोविड के बाद और इंटरनेट के आने के बाद जब इन क्लब्स के बारे में बातें बाहर निकल के आने लगी, इन क्लब्स का क्रेज और बढ़ने लगा, साथ ही साथ फुटफॉल भी बढ़ने लगा इन क्लब्स में, तो विमेन के खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट होने के चांसेस और रिस्क और ज़्यादा बढ़ गए। और क्योंकि यहाँ पे ड्रग्स और अल्कोहल भी खुले में होता है, तो बाउंड्रीज क्रॉस होने की पॉसिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि सितंबर 2024 में किटकैट क्लब में वॉशरूम में एक महिला को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, और जब उसने कंप्लेन की तो जो आरोपी था उसको क्लब के बाहर भी फेंका बाउंसर्स ने। पुलिस भी आई और उसके खिलाफ केस भी हुआ, बट पब्लिकली किटकैट क्लब ने इसको 1 साल बाद एक्सेप्ट किया कि हाँ ऐसी कोई घटना भी हुई थी। इसी तरह बर्गाइन क्लब पे भी बहुत क्वेश्चंस उठे उनकी ड्रग पॉलिसी को लेकर। यहाँ पर कई लोगों की मौत हो चुकी है ड्रग्स की ओवरडोज से। जून 2017 में बर्गाइन में एक 30 साल के अमेरिकन लड़की की ड्रग्स ओवरडोज से मौत हो गई। इसी तरह 2019 में भी एक ही रात में 3 लोगों की ड्रग्स ओवरडोज से बर्गाइन क्लब में ही मौत हुई। 2022 में बर्गाइन में एक नीडल स्पाइकिंग का केस सामने आया, जिसमें यह हुआ था कि कई लोगों को बिना उनकी परमिशन के नीडल से कुछ ऐसे ड्रग्स इंजेक्ट कर दिए गए जो पता नहीं कैसे थे और क्या था उनमें, पर वो हुआ उनकी बिना परमिशन के था। तो ये भाई बहुत ही रिस्की चीज़ है। ऐसे केसेस जब आने लगे तो जो बर्लिन की राइट विंग पार्टी है AFD, उन्होंने डिमांड करा 2018 में कि बर्गाइन क्लब के लाइसेंस को ही रद्द किया जाए, और वहाँ पे जो बंद कमरे में अंधेरे में सेक्सुअल एक्टिविटी भी हो रही है उनको भी कम किया जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये क्लब्स अभी भी सक्सेसफुली रन कर रहे हैं और इनकी हाइप टाइम के साथ साथ बढ़ी रही है भाई। लेकिन अब कहानी में एक थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा है। बर्लिन की जो नाइट लाइफ है, जो यूनिकनेस है, जो डार्क क्लबिंग कल्चर बर्लिन का है ना, वो डेड होता जा रहा है भाई। ऐसा सुनने में आ रहा है 2025 में ही लास्ट ईयर 2 बहुत ही फेमस क्लब्स बर्लिन के, वाटरगेट और शवूल्स, ये दोनों क्लब्स बंद हो गए हैं। और बर्लिन क्लब कमीशन ये कह रहा है कि अगले साल तक, मतलब 2026 और 27 में मिलाकर 46% क्लब्स अपने ऑपरेशंस बंद करने की सोच रहे हैं। जब हम इसके बारे में पढ़ रहे थे कि भाई बर्लिन एक टाइम पे इतनी पीक पे हुआ करता था नाइट लाइफ के मामले में, और अब वहाँ के क्लब्स ही बंद हो रहे हैं, तो हमें 2 मेजर रीज़न समझ में आए। एक,
जब ये क्लब्स बनने शुरू हुए थे, ऑपरेट होने शुरू हुए थे, तो ये खाली बिल्डिंग्स में, बंकर्स में बनने शुरू हुए थे, जिसकी वजह से इनको ना के बराबर रेंट देना पड़ता था या बहुत कम रेंट देना पड़ता था। पर अब पिछले 2 डेकेड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है बर्लिन में, जिसकी वजह से ऑब्वियसली इनके रेंट भी बढ़ गए हैं, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस बढ़ गए, जिसकी वजह से इन्हें अपनी ड्रिंक्स के प्राइसेस, एंट्री चार्जेस ये सब बढ़ाना पड़ा, जो बहुत लोगों के लिए अफोर्ड कर पाना मुश्किल हो रहा था क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ गई थी। और दूसरा मेजर रीज़न है रियल एस्टेट डेवलपमेंट। तो बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट्स हैं जो इन बिल्डिंग्स को, इन खंडरों को, इन क्लब वाली जगहों को ज़्यादा रेंट पे एक्वायर करने को तैयार हैं और वहाँ कुछ बेटर और अच्छा बनाने के लिए तैयार हैं। एक और मेजर रीज़न ये भी सुनने में आया कि भाई जेन ज़ी जो है ना, उन्हें आउटडोर म्यूजिक फेस्टिवल ज़्यादा पसंद आने लगे हैं। वो ऐसे एग्जॉटिक क्लब्स में पार्टी करना नहीं पसंद करते जहाँ पे कैमराज ले जाना अलाउड नहीं है। ये जो जनरेशन है इन्हें पार्टी करना कम और दिखावा करना ज़्यादा पसंद है। इन्हें ऐसी जगह पसंद है जहाँ पे तुम 2-4 फोटोज़, 2-4 स्टोरी तो डाल पाओ, पर इन क्लब्स में तो कैमरा ही अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से क्राउड जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है ऐसे क्लब्स में। ऐसा कहा जा रहा है इन क्लब्स के जो प्रॉफिट है, जो सेल है, वो 55% तक कम हो गए हैं और बहुत सारे मतलब 2/3 क्लब्स ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि भाई हमारा तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, हम तो नुकसान में चल रहे हैं। तो कुल मिला के सीन ये है कि जो ये एग्जॉटिक वाले क्लब्स, जो ऐसे यूनिक क्लब्स हैं, इनकी मार्केट कम होती जा रही है, लोग कम प्रेफर कर रहे हैं यहाँ पर जाना। तो ऐसा कहा जा रहा है कि बर्लिन के क्लबिंग सीन में एक बार फिर से रेवोल्यूशन आएगी, म्यूज़िक टेस्ट भी चेंज होगा और ये जो एग्जॉटिक वाले क्लब्स हैं ये ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। भाई हमने इस वीडियो में स्टार्टिंग में बात करी कि कैसे कैसे वियर्ड क्लब्स हैं और कैसे कैसे वियर्ड एक्टिविटीज उन क्लब्स के अंदर होती है। हमने ये बात कर ली कि क्लब्स का जो सीन है कैसे डाउन जा रहा है पूरे जर्मनी में, बर्लिन में। बट जब हम ये सब पढ़ रहे थे ना भाई, 2-4 क्लब्स कुछ ऐसे मेरी नज़रों में आए, मैंने कहा यार ऐसे क्लब्स भी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एकदम हैरान कर दिया मेरे को। बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स में एक ऐसा क्लब है जो भाई चर्च के अंदर है। अगर मैं अपने देश की बात करूँ, इंडिया में मंदिरों को हजारों साल से संभाल कर रखा हुआ है, जरा सी भी छेड़छाड़ हो जाती है तो भाई दंगे फसाद हो जाए हमारे देश में तो। लेकिन वहाँ पे वाकई में एक ऐसा क्लब है जो पहले एक चर्च था, अब कन्वर्ट करके वो क्लब बन चुका है। मतलब डेली वहाँ पे शराब की महफिल लगती है।